नमस्कार, स्वागत है आज एक और स्कैल्पिंग वीडियो में। यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्रेड लूँगा और ट्रेड लेने के बाद बात करूँगा कि इस ट्रेड लेने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है और ये मेरी कौन-सी सेटअप है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करता हूँ और मैं जो ट्रेड लूँगा वो 150 क्वांटिटी से ये निफ्टी की इंटरफ़ेस है और मैं यहाँ पे ट्रेड अब एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। और चलिए तो यहाँ पे ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर देता हूँ और देखता हूँ क्या होता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं इंटरफेस पे मेरी ट्रेड लग लग गई है और अभी ट्रेड में प्रॉफिट भी दिखनी शुरू हो गई है। और इसके साथ ही मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट करूंगा ताकि अगर कैंडल अचानक से रिवर्स हुई तो हमें ज़्यादा लॉसेस सहनी ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए करीब 1000 रुपीज की प्रॉफिट दिख रही है। एक रीजनेबल अमाउंट यहाँ पे अगर दिखता है, पॉइंट दिखता है तो वहाँ पे मैं तुरंत ही प्रॉफिट को बुक करूंगा क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ और कभी भी मार्केट सडन यहाँ पे रिवर्स हो जाती है, इसलिए मैं प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। मैं देखता हूँ अभी तक तो सही चल रही है और ये मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है तो ज्यादा चांसेस है कि कभी भी एक बड़ी कैंडल रिवर्स आ सकती है। देखिए क्या होता है, अभी तो फ्लक्चुएशन काफी हो रही है और ये मार्केट काफी खुलने के बाद अब ट्रेंड की ओर जा रही है। और यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके साथ क्यों मैंने ट्रेड लिया। सबसे पहले तो मैं पोजीशन को एग्जिट करता हूँ, जो मेरी टारगेट थी वो अचीव हो गई है और मैं यहाँ से पोजीशन को कट करता हूँ। ये मेरी पहले स्कैल्पिंग है तो पहले स्कैल्पिंग अगर मेरी पॉजिटिव में जाती है तो दिन भर मैं जितनी भी स्कैल्पिंग करूंगा आगे वो मेरी सही जाएगी। और यहाँ पे स्टॉप लॉस को भी मैं अब रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई भी ऑर्डर स्क्रीन पे ना लगी रहे। और आप देख सकते हैं अभी ये पूरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं और मैं आपको पीएनएल दिखा देता हूँ। ये मेरी पहली स्कैल्पिंग थी आज की और लगभग 2000 रुपए की यहाँ पे प्रॉफिट हुई है। ये पहला स्कैल्पिंग सक्सेसफुल रहा और यहाँ पे हम अब डिटेल डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कौन सी ये सेटअप मेरी थी और मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया और मार्केट की माइंडसेट क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले पीएनएल को मैं अभी थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये देखिए 15 मिनट्स की कैंडल है। 15 मिनट्स की कैंडल हमेशा मैं देखता हूँ ताकि उससे ये पता चलता है कि अभी ट्रेंड कितनी स्ट्रेंथ है मार्केट में। और ये जितने भी आपको इमोजीज दिख रही है ये टारगेट इमोजीज, ये मेरा स्कैल्पिंग पॉइंट है। जहां पे मेरा सक्सेस होता है वहां पे मैं ये इमोजी को लगा देता हूँ और जहां स्टॉप लॉस लगता है ये इन्वर्टेड थंब वाली मैं इमोजी लगाता हूँ। तो यहाँ पे 15 मिनट्स में देखिए काफी अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो हम अब 15 मिनट से 5 मिनट का चार्ट में जाऊंगा और वहां पे मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड सेट किया। सबसे पहले तो ये देखिए प्रीवियस डे की हाई स्विंग हाई है जहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल में ड्रॉ कर देता हूँ। ये आप प्रीवियस देख सकते हैं, प्रीवियस चार्ट कहीं भी स्विंग हाई नहीं है। ये स्विंग हाई है प्रीवियस डे की जहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया है और रेजिस्टेंस को क्रॉस कर मार्केट अप साइड की ओर मूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी ट्रेंड में रहेगी। और एक रेजिस्टेंस लाइन में और ड्रॉ करूंगा जस्ट प्रीवियस डे की। सबसे पहले मैं पीएनएल को हाइड कर देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर यहाँ पे दिखाता हूँ। एक और ट्रेड लाइन में खींचता हूँ प्रीवियस डे की जो रेजिस्टेंस एरिया थी जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। ये मेरी इमोजी फर्स्ट इमोजी आज की है जो सक्सेस ट्रेड हुई है, वहां पे मैं ये इमोजी को सेट कर देता हूँ। तो आप देखिए अब एक ट्रेंड लाइन और मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। चलिए तो ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जो ये बताती है कि अगर मार्केट ऊपर से रिवर्स आती है तो ये ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी अब ये सपोर्ट का काम करेगी। और जब जब सपोर्ट पे मार्केट आती है, जब मार्केट आपकी ट्रेंडिंग में हो और जब जब भी सपोर्ट पे मार्केट आएगी वहां पे आप ट्रेड लेने की कोशिश करें। ये देखिए मैं एक ट्रिंगल भी बना दे रहा हूँ जो कि 30 डिग्री से अगर ज्यादा है इट मीन्स ये है कि
जो मार्केट है उसकी ट्रेंड को ये दर्शाती है। आप देखिए यहाँ 45 डिग्री से भी ज़्यादा ये ट्रेंगल का फॉर्मेशन है। इसका मतलब ही है कि ये मार्केट ट्रेंडिंग है अपसाइड की ओर। और यहाँ पे आपको रेड लाइन जो दिख रही है, ये रेड लाइन है ईएमए। तो मैं दो तीन चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर से वापस आती है, तो वो सपोर्ट का वर्क करती है। और उस सपोर्ट को देखकर मैंने एक कन्फर्मेशन लिया। दूसरा कन्फर्मेशन मेरी ये थी कि रेड लाइन जो हमारी ईएमए लाइन है, वहां पे एक बुलिश कैंडल बना है उसके ऊपर, वो एक कन्फर्मेशन दे रही थी। तीसरी कन्फर्मेशन, ये ट्रेंगल जो है वो 45 डिग्री लगभग है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड अपसाइड है। तीन कंफर्मेशन के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। एक कंफर्मेशन में आपको और बताता हूँ, जो कि कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से दो तीन कंफर्मेशन के बाद अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी ट्रेड सही जाती है और आप उस ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा मैं दिखा रहा हूँ और अभी भी मार्केट अपसाइड की ओर मूव करने की कोशिश कर रही है। और फोर्थ कंफर्मेशन पे मैं बात करूंगा अभी, जो कंसोलिडेशन जोन की ब्रेकआउट होती है। और इस ब्रेकआउट पे भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं, जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो खास करके। तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एक। चलिए इस देखिए यहाँ ये जो आपका जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, ये कंसोलिडेशन जोन था। कंसोलिडेशन जोन की ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं दो तीन कंफर्मेशन लेने के बाद ट्रेड करता हूँ। तो आपको तो दिख गया, पहला कि जो रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट का काम किया और बुलिश कैंडल बना। दूसरा, जो ईएमए पे मेरा बुलिश कैंडल बना। तीसरा, हमारा मार्केट की फ्लो 45 डिग्री की लगभग है। चौथा, ये कंसोलिडेशन पॉइंट को ब्रेकआउट किया है। तो इस तरह से आप भी आ, अपनी चार्ट पे एनालिसिस कर सकते हैं। और एनालिसिस करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि ट्रेड लेनी चाहिए, तभी ट्रेड लें। अन्यथा ट्रेड में जहां तहां भी एंट्री करना सही नहीं रहती है। तो कैसी लगी आपकी वीडियो? आपको ये वीडियो आप जरूर कमेंट में लिखें। और भी डीप एनालिसिस चाहिए तो मैं और भी करूँगा, और इस तरह की वीडियो और भी मैं रोज बनाता हूँ। और ये है, अभी कोई और मिलता है तो और भी बनाता हूँ। चलिए।